प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में एक दौलत राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान और चतुर था। उसने शास्त्रार्थ में कई पंडितों और विद्वानों को हराकर रख दिया था। इसी कारण वह वेदों और शास्त्रों का प्रकांड पंडित माना जाने लगा था। उसकी ख्याति फैलने लगी। दौलत राम का एक परम मित्र था। उसका नाम था शशि। एक दिन शशि उसके पास एक सुझाव लेकर आया। उसने दौलत राम से कहा, दौलत राम, तुम भाषण देने की कला में प्रवीण हो। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल चुका है। क्यों ना हम दोनों पाटलिपुत्र चलते हैं और वहां चलकर कुछ नाम कमाएं। शशि का सुझाव दौलत राम को बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, मित्र, वो तो मैं उस नगर के बारे में बहुत ही कुछ सुन रखा हूँ। कहते हैं कि वहाँ विद्वान लोगों की नगरी है। मैं वहाँ के बुद्धिमान और सलील लोगों की बुद्धि की परीक्षा भी कर सकता हूँ। अगले ही दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। चलते चलते जब वे एक नगर की सीमा में पहुँचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोते हुए दिखाई दी। शशि कहने लगा, मित्र, चलो इसी स्त्री के पास चलकर इससे नगर में ठहरने के लिए किसी उचित स्थान का पता लगाते हैं। दौलत राम ने भी कहा, ठीक है मित्र, तुम ठीक ही कहते हो, चलो। अपनी सहमति जताई, क्योंकि जगह ढूंढना उनके लिए पहले जरूरी था। इसीलिए वे दोनों उसी स्त्री के पास पहुँचे। शशि ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है? तब वह स्त्री कहने लगी, मैं तो यह जानती हूँ कि बत्तख इस समुद्र तट पर, मछली जल में, भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, परंतु यात्री कहाँ ठहरते हैं यह मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। इस तरीके का उत्तर सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शशि बोला, कुछ समझे मित्र, यह स्त्री क्या कह रही है कि इस यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में इसे कुछ भी मालूम नहीं है। दौलत राम कुछ खीज भरे स्वर में कहने लगा, हमने तो इससे एक सीधा सा प्रश्न पूछा था और इसने मछली, बत्तख और भंवरे की कहानी सुना डाली। यह सीधे ढंग से भी तो मना कर सकती थी, परंतु छोड़ो। दोनों दोस्त आगे चलने लगे। उन्होंने कहा, रास्ते में अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे पूछ लेंगे। दोनों मित्र चलते चलते कुछ आगे बढ़े। उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ एक बालक दिखाई दिया। उसके सामने गरम चावल की थाली रखी हुई थी। वह बालक थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसे देखकर शशि कहने लगा, दौलत राम, इस मूर्ख बालक को तो देखो। इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा हुआ है, फिर भी यह उस भोजन को खाने की बजाय सिर्फ रोए जा रहा है। दौलत राम ने कहा, तुम ठीक ही कहते हो मित्र, सचमुच में यह बालक तो बहुत ही मूर्ख है। भला इतना स्वादिष्ट भोजन को पाकर भी कोई रोता है? दौलत राम ने शशि की बात को सहमति देते हुए कहा। अब दोनों की बात सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों चौंक पड़े। बालक बोला, मूर्ख तुम दोनों हो जो इतना भी नहीं जानते कि मैं किस लिए रो रहा था। मुझे खाने के लिए ठंडा चावल होने का इंतजार था। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़े की कसरत हो जाएगी, जिससे कि खाना जल्दी पचेगा। परंतु तुम तो ठहरे गंवार, तुम जैसे देहाती इस बात को भला कैसे समझ पाएंगे? दोनों मित्र बालक की चतुराई पर हैरान हो गए। अब शशि जो दौलत राम का मित्र कहने लगा, मित्र, यहाँ तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले तो उस कपड़े धोने वाली ने संकेत से बात की और अब
यह बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है कि आगे चलकर इससे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। दौलत राम मुंह बिचका कर बोला, अरे छोड़ो, मुझे तो यह बच्चा एकदम ढीठ मालूम होता है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। दोनों चलते चलते एक बाग के समीप पहुंच गए। समीप पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवती एक आम के वृक्ष पर चढ़ी हुई है और आम तोड़ रही है। सची ने दौलत राम से कहा कि क्या विचार है मित्र, इसी स्त्री के पास चलकर कुछ आम अपने लिए भी मांग लेते हैं। दौलत राम ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। पके आम तो मुझे भी बहुत प्रिय हैं, मुझे बहुत पसंद है। कुछ ही देर में दोनों मित्र वृक्ष के नीचे पहुंचे। वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई युवती से इन्होंने कहा, मुझे थोड़े से सुंदर आम भी दे दो। युवती ने पूछा, कैसा आम चाहिए, आप लोगों को ठंडा या गर्म? यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सची ने दौलत राम को टोका, उत्तर दो ना भाई, पहले कुछ गरम आप ही दे दो। दौलत राम ने युवती से कहा। युवती ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। दौलत राम और सची ने धूल में गिरे हुए आम उठाए और फूंक मारकर उनकी धूल उड़ाने लगे और आम खाने लगे। जब दोनों आम खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी हुई युवती ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को आम पर फूंक मारते देखा था, क्या वे सचमुच में बहुत गर्म थे? तुम चाहते तो अपनी सांसें बचा सकते थे। कुछ देर के बाद युवती की बात का अर्थ उन दोनों की समझ में आ गया। पास ही में एक सरोवर था, वह चाहते तो उन आम को जल में धोकर साफ करके खा भी सकते थे। इसी प्रकार उन्हें ठंडा आम खाने को मिल जाता। बात का अर्थ समझ में आते ही दौलत राम अपने आप पर ही लज्जित महसूस करने लगा। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। जब उसने बात का अर्थ समझा तो एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। दौलत राम ने सची से कहा, सची, यह स्त्री अब तक मिले सभी लोगों से जो अब तक हम मिले हैं उन सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया है भाई, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, फिर इसे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर सची कहने लगा, दौलत राम, जहाँ तक इस स्त्री के विवाह का प्रश्न है तो मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसी भी दूसरी युवती तुम्हारी जीवन संगिनी बने, इससे मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत तुम जो उसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो उसमें तनिक भी सहमत मैं नहीं हूँ। अच्छा बताओ तो सही कि उसने क्या अपराध किया है जो तुमने उसके लिए ऐसी कड़ी सजा सोच ली। उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया मेरे दोस्त। तब दौलत राम कहने लगा कि उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेत में बात की, वह सीधे साधे ढंग से भी तो बता सकती थी कि पहले आम को नदी में धो लो फिर उसका उपयोग करना। शशि बोला, दौलत राम, तुम्हारी यह बात कुछ जमी नहीं। तुम कहते हो कि वह युवती बुद्धिमान है, तो मेरे भाई, बुद्धिमान लोग तो संकेत के द्वारा ही सारी बात समझा दिया करते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझा। जो समझ गया वह बुद्धिमान और जो ना समझा उसे तो मंदबुद्धि ही कहा जाएगा। मेरे दोस्त, तुम कुछ भी समझो, मैं यह कार्य अवश्य करके ही रहूंगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। दौलत राम ने जिद पकड़ ली और उसने शशि से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शशि ने भी कंधे उचका कर कहा कि अब यह तो बताओ आगे क्या प्रोग्राम है। ठहरने के स्थान के बाद में प्रबंधन कर लेंगे। पहले तुम एक काम करो, इस युवती के घर का पता लगाओ।
दौलत राम ने अपने मित्र शशि से कहा, इस स्त्री के पीछे पीछे जाकर उसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल गया तो मैं कोई ना कोई उपाय सोच लूंगा इससे विवाह करने का। तो शशि ने कहा, ठीक है, तुम मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना, मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र ही लौटूंगा। उस स्त्री ने जब तक बहुत से आम तोड़ लिए थे, उसने वे आम एक टोकरी में इकट्ठा किया और निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ पीछे रहकर शशि भी उनके पीछे चल पड़ा। 1 घंटे के बाद शशि वापस लौटा। उसने दौलत राम के पास पहुंचकर उसे बताया कि वह युवती एक ब्राह्मण की बेटी है। यहाँ से कुछ दूरी पर उसका मकान है। मैं भले प्रकार से उसका मकान देखकर आया हूँ। बड़े ही सज्जन लोग हैं, बड़ी ही अच्छी लड़की है। उसका पिता भी बहुत ही अच्छा है। अब रात उन दोनों ने एक सराय में बिताए। वहाँ उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण किया और उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। दोनों उस ब्राह्मण के घर के बाहर पहुँचे और उसके दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर के बाद उस युवती का पिता घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह दौलत राम और शशि के पास पहुँचे और उसने पूछा, महाशय, आप इस नगर के रहने वाले तो नहीं लगते हैं, कहाँ से पधारे हैं आप दोनों? दौलत राम ने भी बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। तब वह बेटी का पिता कहने लगा, मायापुरी तो बहुत ही दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत ही कष्ट हुआ होगा। तब उसने सहानुभूति दिखाते हुए उस लड़की के पिता से कहा, कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ। इस बार शशि ने उत्तर दिया, महाशय, कुछ प्राप्त करने के लिए तो कुछ त्याग ही, कष्ट ही उठाना पड़ता है। उनका उत्तर सुनकर वह प्रभावित हो गया। फिर लड़की का पिता बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। वे दोनों बोले, जी कहिए। वर्षा काल आरंभ हो चुका है। मेरा आपसे निम्न निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर में अतिथि बनकर व्यतीत करें। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। दौलत राम तो यही चाहता था, किंतु उसने लड़की के पिता पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक ही शर्त पर ठहर सकते हैं और यह शर्त यह है कि 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगेंगे वह आप हमको दे देंगे, वह आपको हमें देनी पड़ेगी। तब लड़की का पिता बोला, क्यों नहीं, अवश्य दूंगा। जो कुछ देने के योग्य हुआ तो उसे मैं आपको उपहार स्वरूप अवश्य ही भेंट कर दूंगा। इस प्रकार दौलत राम और शशि उस लड़की के पिता के घर में रहने लगे। दोनों कई बार लड़की के पिता और कन्या से मिलते, किंतु बदले हुए भेष में वह कन्या उन्हें पहचान ना सकी। पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। कन्या बहुत ही बुद्धिमान थी, पूजा भाव रखती थी, आतिथ्य सत्कार करती थी। इस प्रकार बेटी के पिता के घर में रहते हुए जब 4 महीने का समय बीत गया तो एक दिन दौलत राम ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय बीत गया है। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी बहुत सेवा सत्कार किया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर लड़की के पिता का चेहरा उतर गया। वह बोला,
दौलत राम, सच कहता हूँ, तुम दोनों मुझे बहुत ही भले व्यक्ति लगे हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी आनंद प्राप्त होता है। तुम दोनों को विदा करने का तो मेरा मन ही नहीं चाहता है, किंतु तुम्हारे पठन पाठन में कोई व्यवधान ना पड़े, कोई रुकावट ना आवे, इसलिए अब और ज्यादा दिन ठहरने का मैं तुमसे आग्रह भी नहीं कर सकता हूँ। जब वह दोनों विदा होने लगे तो उसने उन महाशय से कहा, महाशय, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दौलत राम ने निसंकोच बेटी के पिता से जाहिर करते हुए कहा। उससे बेटी के पिता ने कहा कि मैं समझ गया ब्राह्मण जी, मैंने तुम्हें मुँह मांगा उपहार स्वरूप देने के लिए वचन दिया था, तुम मांगो, जो देने योग्य होगा तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। लड़की के पिता ने दौलत राम से कहा। तब दौलत राम ने कहा, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। दौलत राम ने बिना किसी लांग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। अब लड़की का पिता उसकी मांग सुनकर हैरान हो गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया कि यह ब्राह्मण कुमार है तो योग्य विद्वान भी है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी भी रहेगी और इसकी मांग भी जायज है, उसको ठुकराना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके उसने दौलत राम की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो दौलत राम ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे पहचाना? वह बोली, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। दौलत राम ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूँ, मैं वही हूँ जो ठंडा गरम आम वाला जिसे तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। दौलत राम की बात को सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गंवारों को थोड़ी देर लगती है। पत्नी के मुंह से अपने पति किया गया इस व्यंग को सुनकर दौलत राम का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह भड़क कर बोला, तुम स्वयं को बहुत ही विद्वान समझती हो ना? अब देखना, मैं देहाती गंवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यही खींचती हुई रह जाओगी। दौलत राम की धमकी को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भी डर या उदासी के लक्षण प्रकट नहीं हुए। उसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे और वह भी मेरे बच्चों के पिता बनकर। तब दौलत राम ने कहा, हरि ओम। मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूँगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एकदम मूर्ख और बड़बोल स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपना कथन पूरा कर पाती हो। इस बात विवाद में दोनों पति पत्नी सो गए। रात्र के अंतिम पहर में दौलत राम धीरे से उठा और जेब से अपनी अंगूठी निकाली, पर उसका नाम गुड़ा हुआ था। उसने धीरे से पत्नी की उंगली में पहना दी, फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना के अनुसार सती वहां से पहले ही निकल चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से उज्जैन की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब दौलत राम की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे घरों में भी उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है, वह उसे छोड़कर चला गया है। तब वह बहुत ही बेचैन होती और अपना माथा पकड़कर बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अचानक उसकी निगाह अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ गई।
अंगूठी पर दौलत राम का नाम जड़ा हुआ देखकर एक विचार उसके मन में आया। इस अंगूठी पर उसका नाम गुदा हुआ है, साथ ही उसके शहर का नाम भी गुदा हुआ है। जरूर अपने नगर को ही गए होंगे। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार करके वे अपने पिता के पास पहुंची और अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस दुखद घटना को भूल सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गए। उसके पास ना तो धन की कमी थी और ना ही उसकी कोई नौकर चाकर की कमी थी। अतः उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। दौलत राम की पत्नी काफी मात्रा में धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर उज्जैन की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर पड़ा। रुककर उसने नर्तकियों जैसा पोशाक पहना। उस प्रकार की अनेक पोशाकें भी रख ली। राजकुमारी की पोशाक से सुसज्जित साजकर और खूब ठाठ बाट से उज्जैनी जा पहुंची। उसका ऐसा ठाट बाट देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर अपना शिविर लगवाया। उसने सेवक और सेविकाओं को आदेश दे दिया कि वह नगर में घूम घूम कर उनके सौंदर्य की प्रशंसा करे, उसकी बहुत ही तारीफ करे। उज्जैन की गली मोहल्ले में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की तारीफें करते हुए वे लोग नहीं थकते थे। दौलत राम की पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन सबसे मशहूर नर्तकी देवदत्ता नाम की नर्तकी उसके पास आई और उससे पूछा कि आप कहाँ की और रहने वाली हैं? तो बहन, तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर से तुम लोग आए हुए हो? तब उसने कहा कि मेरा नाम सुमंगला है। दौलत राम की पत्नी ने अपना नाम सुमंगला बता दिया और बोली कि मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में उज्जैन की महान संस्कृति की चर्चाएं सुनी हैं। इसी को जानने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। या तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैंने तुम्हारे नृत्य की बहुत ही तारीफ सुनी है, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ पर चली आई हूँ। मेरा नाम देवदत्ता है। मैं भी एक नृत्य की देवी हूँ। देवदत्ता ने स्वयं ही अपना परिचय दे डाला। दौलत राम की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया। वह अपने कक्ष में ले गई और बहुत ही सम्मान दिया। देवदत्ता उसके व्यवहार से बहुत ही खुश हुई। ने सुमंगला बहन से कहा, बहन, यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारे ठहरने के लिए किसी अच्छे आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। सुमंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने साथ ले गई और अपना एक शानदार महल उसे रहने के लिए। सुमंगला की योग्यता और सुंदरता की चर्चा सची के कानों में भी पहुंची। अब उसने अपने एक दोस्त को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे कि वह सुमंगला से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। सुमंगला के पास दोस्त पहुंचा। उसने सुमंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और यह उपहार भी भेजे हैं। सुमंगला बोली, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि मैं उपहार को अधिक महत्व नहीं देती हूँ। उनको नमस्कार के लिए धन्यवाद कहना और यह भी कहना कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूत ने सती के पास लौटकर सारी बातें बता दी। तब जो सती था उसने रात के समय उत्तम वस्त्र धारण करके सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के पहले दरवाजे पर पहुंचा तो
एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, अपने घर पर स्नान किया होगा, पर अंदर आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अजीब नियम है, सची ने सोचा, लेकिन चूंकि वह सुमंगला से मिलना चाहता था, अतः उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे एक स्नानागृह में ले गई। वहाँ दूसरी महिला सेविका ने उसकी सेवा की। सची ने जब तक स्नान पूरा किया तब तक रात का एक पहर बीत गया। बन संवर कर सची दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, ठहरिए महाशय, हमारी जो मालकिन है उनके पास आप तभी जा सकते हैं जब आपने विशेष तरह के कपड़े पहने हुए हों। कृपया पीछे वाले कक्ष में एक बार फिर से जाइए और विशेष प्रकार की पोशाक पहनकर आइए। सची फिर वापस स्नान कक्ष में लौट आया और सेवकाओं ने उसे विशेष पोशाक पहना दी। इस प्रक्रिया में रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे शशि को और भी देरी हो गई और रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। जब शशि सुमंगला से मिलने उसके निजी कक्ष में जाने वाला चौथा और आखिरी द्वार पर पहुंचा तो महिला द्वारपाल ने उसे रूखेपन से रोक दिया। बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के इस पहर में मिलना चाहते हैं, चले जाइए महाशय, वरना आप अपने सर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास शशि घर लौट आया। बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी तो उसने इतनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र दौलत राम को यह सारी घटना सुना दी। यह सुनकर दौलत राम ने कहा, मित्र, सामान्य नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि इस अपमान का बदला उस नर्तकी से अवश्य चुकवाऊंगा। उसी रात दौलत राम अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने घूस लेकर तत्काल उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसे दूसरे द्वारों में भी प्रवेश मिलता चला गया और वह सुमंगला के कक्ष में पहुंच गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल को चमकते हीरो का बहुमूल्य हार भी दे दिया और कहा, इसे अपनी मालकिन के पास ले जाओ और उनसे कह दो कि दौलत राम आपसे भेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यह तो एक योजना थी जो काम कर गई थी। क्योंकि जो सुमंगला आई है योजना बनाकर ही आई थी और उसकी योजना पर काम पूरी तरीके से अच्छे से हो गया था। कुछ ही देर में दौलत राम सुमंगला के सामने जा पहुंचा। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान भी नहीं पाया। वह बोला, देवी, तुम्हारा रूप तो सचमुच ही बहुत ही सुंदर है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे रूप का गुणगान कर सके। सुमंगला ने उसका राजसी सत्कार किया, उसे ऊंचे आसन पर बैठाया और उसके समक्ष अपना मनोहारी नृत्य पेश किया। नृत्य देखकर दौलत राम बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर जब सुमंगला ने उसे जाने को कहा और यह भी कहा कि यहाँ आप कल फिर आइएगा, जब उसे वहाँ आने का दोबारा निमंत्रण मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद प्रायः नित्य प्रतिदिन दौलत राम सुमंगला के पास पहुँचने लगा। एक दिन सुमंगला ने उससे कहा, दौलत राम, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए नहीं,
बल्कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए एक योग्य वर को भी खोजना था। आज मेरी यह तलाश पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी भी चुन लिया है। बताओ, करोगे मेरे साथ विवाह? दौलत राम तो पहले से ही उसके रूप पर मन मिटा था। उसने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सुमंगला और दौलत राम का विवाह भी हो गया। वह सुमंगला के साथ ही उसके महल में रहने लगा। अब कुछ दिन बीत गए, तब सुमंगला ने सोचा, उद्देश्य तो पूरा हो गया है। दौलत राम का अंश तो मेरे शरीर में आ चुका है। अब मुझे वापस पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार करके चतुरी स्त्री ने दूसरे दिन दौलत राम से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उन्होंने मुझे तुरंत अपने नगर पहुंचने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी? दौलत राम ने बहुत ही मायूस होकर पूछा। जाना तो पड़ेगा, राजा की आज्ञा जो ठहरी। नहीं जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएंगे और मुझे सूली पर चढ़वा देंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगी। अगले दिन सुमंगला उज्जैन से चली गई। उसके जाने के बाद दौलत राम उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार फिर गई तो फिर वह कभी भी वापस उज्जैन ही नहीं लौटी। धीरे धीरे दौलत राम ने भी उसके वापस आने की जो उम्मीद थी वह छोड़ दी और अपना ध्यान हटा लिया। उधर पाटलिपुत्र पहुंचकर सुमंगला ने निश्चित अवधि के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे इस घटना को 12 बरस बीत गए। सुमंगला का लड़का विभिन्न विद्याओं में शिक्षित होकर और बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उस लड़के की जीवन धारा ही बदल दी। हुआ यह कि जब वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इससे उस बालक के दिल पर बहुत ही गहरी ठेस लगी। वे उदास भाव से घर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे बिल्कुल सही सही बताओ कि मेरे पिता कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं। पुत्र का आग्रह सुनकर सुमंगला का मन द्रवित हो गया। उसने दौलत राम से अपने पहले और दूसरे विवाह की कहानी शुरू से अंत तक अपने बेटे को बता दी कि उसके पिता का नाम दौलत राम है और वह उज्जैन में रहते हैं और बहुत बड़े वेदांती हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। वेद पाठों का उन्हें बहुत ही ज्ञान है। वेद शास्त्रों में प्रकांड पंडित है। माँ से सारी कहानी सुनकर लड़का माँ से बोला, मुझे अपने पिता के आवास और उनकी कुछ पहचान बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आऊँगा। सुमंगला ने दौलत राम की पहचान बताई। सब बातें जानकर लड़का उज्जैनी के लिए चल पड़ा। उज्जैनी पहुंचकर लड़के ने अपने पिता की खोज आरंभ कर दी। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा और जब शाम हो गई तो एक जुआ घर के सामने जा पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सुना। एक दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा था, क्यों भाई, क्या तुमने दौलत राम को देखा है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। दूसरे ने कहा, भाई, मैंने देखा है। दौलत राम का नाम सुनकर लड़का चौंक पड़ा। वह अपने मन में विचार करने लगा, कहीं यह लोग मेरे पिता के बारे में ही तो बातें नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो मुझे उस आदमी के पीछे पीछे चल देना चाहिए। ऐसा विचार कर लड़का उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा जहाँ कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। लड़के ने अपनी माता से जुए के अनेक गुण भी सीखे थे, अतः वह उन लोगों के पास बैठ गया। उसकी माता ने दौलत राम की जो पहचान बताई थी
उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया। तब उसने अपनी पैंट में बंधी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली खोल ली और उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। वह धूर्त विद्या में निपुण था, अतः शीघ्र ही उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर दौलत राम के मुख से उसके लिए बहुत ही प्रशंसा भरे हुए शब्द निकलने लगे। वह लड़के से बोला, बालक, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु जुआ बहुत ही अच्छा खेलते हो। कहाँ से सीखा है जुए की कला? लड़का बोला, जी महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। लड़का जुआ खाने से बाहर आ पहुंचा और जुए में जीता हुआ धन उसने बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया और आगे चलकर एक वृक्ष के ओट में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद दौलत राम जुआ खाने से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का रास्ता मालूम कर लिया। उस रात दौलत राम अपने घर आकर गहरी नींद में सो गया। लड़का दीवार फांदकर उनके घर में दाखिल हो गया। उसने चोरी से दौलत राम के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने एक कोने में रुई का एक ढेर देखा। उस रुई के ढेर को देखकर लड़के की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत ही खुश हुआ। उसने ढेर सारी रुई दौलत राम के पलंग के पास बढ़ा दी और फिर धीरे से अपने पिता को अपनी बाहों में भरकर उस रुई के ढेर पर सुला दिया। ऐसा करने के बाद उसने दौलत राम का जो पलंग था उसको एक रस्सी से बांध दिया और उसे दीवार से नीचे लटका दिया और फिर बड़ी ही तपस्या से नीचे कूद पड़ा। इस प्रकार बड़ी ही चतुराई से वह लड़का दौलत राम के पलंग को उड़ा कर ले आया। अगली सुबह जब दौलत राम की नींद खुली तो वह बड़ा ही हैरान हुआ और लज्जा से भी भर उठा। अरे यह क्या हो गया? मैं सोया ही रह गया। अरे, और कोई चोर मेरे नीचे से पलंग की चोरी करके ले गया। अब तो मुझे सोने के लिए नया पलंग खरीदना पड़ेगा। दोपहर के समय दौलत राम नया पलंग लेने के लिए बाजार में पहुंचा। वहां उसने उस लड़के को देखा जो पलंग के समीप खड़ा पलंग बेचने की कोशिश कर रहा था। दौलत राम उस लड़के के पास पहुंचा और उसने उस लड़के से पूछा, क्यों बालक, क्या मूल्य है इस पलंग का? लड़का बोला, महाशय, इस पलंग का कोई भी मूल्य नहीं है, यह तो अनमोल है। मैं इस पलंग को उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। वैसे कहानी तो मैं भी तुम्हें सुना सकता हूँ, दौलत राम ने कहा, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरे द्वारा सुने हुए कहानी का अर्थ समझा सके और सच बता सके तो यह पलंग तुम्हारा, नहीं तो मैं इस पलंग को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, सुनाइए। दौलत राम ने अपनी कहानी शुरू की। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसने सूअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और पानी की बौछारों से ढक दिया। इस प्रकार से उत्पन्न अन्न से राजा ने अकाल को नष्ट कर दिया। यह पहेली सुनकर दौलत राम ने लड़के से पूछा, अब तुम बताओ कि इस पहेली का अर्थ क्या है? लड़का मुस्कुराकर बोला, इसका अर्थ तो बहुत ही आसान है। सांपों के रक्त का अर्थ है बादल, सूअर की प्रेमिका धरती, क्योंकि भगवान विष्णु को उनके सुख अवतार में उनको बहुत ही सूअर प्रिय थी। इसीलिए आप कहना चाहते हैं कि राजा ने वर्षा द्वारा अन्न उगाया था। दौलत राम लड़के की समझदारी पर हैरान हो गया। तब लड़के ने उससे कहा, अब मैं एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, अगर आप समझ सको तो सच बता देना। यह पलंग आपका हुआ, नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे।
दौलत राम ने अपनी सहमति दे दी। वह बोला, ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी यह शर्त। लड़का कहने लगा, बहुत पहले इस धरती पर एक अद्भुत लड़का पैदा हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपने भार से धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। दौलत राम इस पहेली को हल न कर सका और वह यह पहेली बिल्कुल झूठी है। इस पर उस विद्वान लड़के ने कहा, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची कथा है। क्या भगवान विष्णु के वामन अवतार में बौने का जन्म लेकर धरती को कपाया नहीं गया था? फिर वह अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था। दौलत राम चुप हो गया। लड़के ने बिल्कुल सही वर्णन किया था। दौलत राम को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय, आप मुझसे हार गए। अब आप हथियार नीचे डाल दीजिए और जहां मैं जाऊं मेरे सेवक बनकर मेरे साथ चलिए। वचन से बंधा दौलत राम लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र जा पहुंचा। लड़का दौलत राम को सीधा अपनी माँ के पास ले गया। यह देखकर दौलत राम को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़के की माँ उसकी छोड़ी हुई पत्नी निकली। उसके मुंह से बरबस ही निकल गया, अरे सुमंगला, तुम लड़के की माँ हो? तो सुमंगला बोली, हाँ, मैं ही इस लड़के की माँ हूँ, तुम्हारी वही पत्नी हूँ जिसे छोड़कर तुम चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तब वह बोला, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ था। हमने तो रात वाद विवाद में ही बिता दी थी। फिर यह लड़का मेरा कैसे हुआ? फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो, कामरूप नगर में उज्जैन से आई हुई उस नर्तकी सुमंगला को, वह नर्तकी मैं ही थी। सुमंगला ने अपनी सारी बात दौलत राम को बतला दी। अपनी पत्नी की सारी बातें जानकर दौलत राम के मन का संताप जाता रहा। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? तब दौलत राम मुस्कुराकर बोला, हरगिज नहीं, मैं जाना भी चाहूँ तो नहीं जा पाऊंगा। मेरे लड़के ने मुझे संस्कार शास्त्रों में हराकर मुझे अपना सेवक जो बना लिया है। इस बात पर तीनों ने एक साथ मिलकर ठहाका लगाया और खुशी खुशी रहने लगे।